So the third part is motor area. सेरिब्रम की बात कर रहा हूं मैं. So it consists of, अब भागना है मतलब इंफॉर्मेशन जानी चाहिए आपके मसल्स के पास टू रन, तभी आप भाग पाओगे ना. तो यहां पे मैं लिखूंगा sends impulse to the muscles and glands. Sends impulses to the, अगर भागना है तो आपके मसल्स को एक्टिवेट किया जाएगा, तो उसके लिए इंपल्स भेजना पड़ेगा. सेंस इंपल्सेस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स. ठीक है, ग्लैंड्स की बात करते हैं तो एक ग्लैंड की मैं बात करूं जो रिलीज करती है हार्मोन्स, जो आपके हार्ट को बीट फास्ट करने को बोलता है. एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनालिन अगर आपने नाम सुना हो तो. ठीक है, तो एड्रिनालिन इज रिलीज बाय एड्रिनल ग्लैंड, जो आपकी हार्ट बीट फास्टर कर देगा. अगर आपकी हार्ट बीट फास्टर हो जाती है तो क्या होगा, आपका हार्ट पंप करेगा ज्यादा ऑक्सीजन आपकी सेल्स के पास, और आपके सेल्स के पास अगर ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो आपके सेल्स क्या करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे ज्यादा अमाउंट में और ज्यादा एटीपी बनाएंगे, मोर एटीपी. सो मोर एटीपी मींस मोर एनर्जी. मोर एनर्जी मतलब आप ज्यादा फास्ट भाग सकते हो. ठीक है, ज्यादा लंबे टाइम तक भाग सकते हो. ठीक है, आपके पीछे शेर पड़ा है. ठीक है, सो सेंस इंपल्स टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स टू रन फास्टर, या जो भी एक्टिविटी करनी हो. Also controls the movement of voluntary muscles. Also controls the movement of वॉलेंट्री मसल्स. ओके, वॉलेंट्री मसल्स मतलब वो मसल्स जो आपके कंट्रोल में है. मेरे पाँव के मसल्स, मेरे हाथ के मसल्स, मैं बोल रहा हूं मेरे मुंह में यहाँ पे काफी सारे मसल्स एसोसिएटेड है जो मुझे बोलने में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, जो मसल्स मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं. दोज आर इनवॉलेंट्री. ठीक है, सो इट आल्सो कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स. वॉलेंट्री मसल्स का दूसरा नाम भी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्केलेटल मसल्स. ठीक है, तो आप वॉलेंट्री मसल बोल सकते हो या फिर स्केलेटल मसल्स बोल सकते हो. तो इसमें क्या याद रखेगा अपन, जो मोटर एरिया है वो क्या करेगा, सेंड्स इंपल्सेस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स. ठीक है, ग्लैंड्स मैंने बता दिया आपको, एड्रिनल ग्लैंड जो क्या करेगी, एड्रिनालिन प्रोड्यूस करेगी और आपकी हार्ट बीट फास्ट कर देगी, सो दैट यू कैन रन फास्टर. इट आल्सो कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री एंड स्केलेटल मसल्स. ठीक है, सो यहाँ पे मैं काफी सारी चीजों को अंडरलाइन कर रहा हूँ और काफी सारी चीजें मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूँ. द रीजन इज ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है. काफी सारे बच्चे मुझे पूछे थे कि आंसर किस तरीके से लिखना है. तो आंसर किस तरीके से लिखना है, तो आंसर लिखते टाइम आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं. यू हैव टू यूज द कीवर्ड्स. अगर आपने एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया, उस पैराग्राफ के अंदर कहीं पे भी आपने कीवर्ड्स यूज नहीं करे तो वो आंसर कोई काम का नहीं है. बिकॉज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू चेक द आंसर और टू गेट मार्क्स आर द कीवर्ड्स. ये जो भी चीजें मैं आप लिख रहा हूं ये कीवर्ड्स है. तो मेक श्योर आप कीवर्ड्स को लिखो. विदाउट द कीवर्ड्स द आंसर कितना भी बड़ा आपने लिख लिया हो, आंसर इज गोइंग टू बी यूजलेस. ठीक है, सो ये तीन एरियाज मैंने आपको बता दिए. किसके तीन एरियाज है, सेरिब्रम के तीन एरियाज मैंने आपको बता दिए. ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे फोब्रेन की, तो फोब्रेन का एक दूसरा जो पोर्शन अवेलेबल है दैट इज द ऑल्फैक्टरी लोब. सेरिब्रम इज वन ऑफ द पोर्शंस ऑफ द फोब्रेन व्हिच कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड एसोसिएशन एरिया. अब दूसरा पोर्शन जो सेरिब्रम के साथ है दैट इज द ऑल्फैक्टरी लोब्स. तो ऑल्फैक्टरी लोब्स देख लेते हैं. ऑल्फैक्टरी लोब्स की बात करते हैं तो ये क्या करेगा, दिस आर द पेयर ऑफ वेरी स्मॉल olfactory lobe is the part of forebrain along with the cerebrum. So olfactory lobes क्या है, these are pair of very small solid club shaped bodies. These are pair of small solid क्लब शेप्ड बॉडी. क्लब पता है ना, पत्ते खेलते हो तो उसमें क्लब वाला पत्ता आता है, क्लब शेप्ड बॉडी. ठीक है, क्या कर रहा है, सो इट इज वाइडली सेपरेटेड. एक्चुअली पैर में है बट वो काफी एक दूसरे के साथ सेपरेटेड होते हैं. ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा दे आर वाइडली सेपरेटेड क्योंकि पैर में है.
they are widely separated from each other. ठीक है, और क्या काम कर रहे हैं, किस काम में? तो दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग स्मेल फ्रॉम डिफरेंट रिसेप्टर्स. स्मेल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग. It detects smells from, main काम क्या? Detects smell from different receptors. ठीक है, clear है? So olfactory lobe and cerebrum are the part of the forebrain. So it is a pair of small solid club shaped body. Structure भी मैं लिख सकता हूँ. ठीक है, मैंने body की जगह आप structure भी लिख सकते हो. Widely separated from each other. Detect smell from different receptors. Smell plays a very important role. ठीक है ना, आपको smell की मदद से पता चल जाएगा कि आपका surrounding क्या है. If you are in a polluted area, you can smell and आपको पता चल जाएगा यार यहाँ पे pollution काफ़ी है. If you are in a very good area, तो वहाँ पे भी smell से आपको पता चल जाएगा कि यार काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी fresh air है. ठीक है, If you are in kitchen, आपको पता चल जाएगा कि यार because of the smell आप पता लगा लोगे आप kitchen में हो. अगर आप washroom में हो तो भी आपको पता चल जाएगा smell की मदद से कि आप washroom में हो. So these are the important functions of the olfactory lobe. ठीक है. ओके, अब अपार्ट फ्रॉम ऑल्फैक्टरी लोब एक और जो चीज अवेलेबल है दैट इज हाइपोथैलेमस. ठीक है, सो हाइपोथैलेमस जो है क्या काम कर रहा है? हाइपोथैलेमस क्या काम कर रहा है? तो इट इज दिस पार्ट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, एंड द अर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा. अर्ज ऑफ ईटिंग, अर्ज इज इच्छा, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा. ठीक है, सो हाइपोथैलेमस, ऑल्फैक्टरी लोब एंड द सेरिब्रम आर द पार्ट ऑफ द फोरब्रेन. ठीक है, तो ये आपका अपना फोरब्रेन खत्म हो गया यहाँ पे. ठीक है, सो अपन को एक बात याद रखनी की जो भी वॉलेंटरी एक्शंस है उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? सो दे आर गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम. डिसीजन मेकर जो है ना, हाथ हिलाना है, चलना है, मारना है, पीटना है, जंप करना है, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द फोरब्रेन. सो दिस वर द थ्री पार्ट्स ऑफ व्हाट? द फोरब्रेन. डन. सो लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट दैट इज द मिड ब्रेन. ठीक है, फोरब्रेन के बाद मिड ब्रेन आएगा. तो मिड ब्रेन की अगर बात करते हैं, नाम से आपको पता चल रहा है कि मिडल में है, प्लस आपने डायग्राम में भी देखा कि उसका एसोसिएशन फोरब्रेन, मिड ब्रेन और पीछे की तरफ क्या था? हाइंड ब्रेन था. तो यहाँ पे अपन एक पॉइंट डाल सकते हैं कि कनेक्ट कर रहा है किसको? फोरब्रेन और मिड ब्रेन को, सॉरी हाइंड ब्रेन को. मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो यही डाल दूंगा, इट कनेक्ट्स फोरब्रेन with hind brain. ठीक है, it connects forebrain with the hind brain, that is the part of ये mid brain का काम है. ठीक है, apart from this it controls the movement of head, controls the movement of head, neck and trunk. It controls the movement of head, neck and trunk to locate sound and visual reflexes. Controls the movement of head, neck and trunk to locate sound and visual reflexes. To locate sound and
visual reflexes, okay, that are involved in focusing on the objects, that are required to focus on a particular object. ठीक है? So controls the movement of head, neck and trunk to locate sound and visual reflexes that are required to focus on the object. For example, जैसे कि आप कोई चीज को, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको बॉल को कैच करना है. सो बॉल को कैच करना है मतलब आपका जो पूरा मूवमेंट होगा आपकी बॉडी का, वो किस पे डिपेंड करेगा? बॉल के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर बॉल उस तरफ जा रहा है तो आप उस तरफ भागोगे, अगर बॉल काफी ऊपर से है तो आप जंप करोगे. सो ऑल दैट इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो आपको फोकस करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, और उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? आपका मिड ब्रेन पार्टिसिपेट करेगा. ठीक है? इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आई मसल्स, कंट्रोल्स reflex movement of eye muscles. ठीक है? दूसरा जो स्ट्रक्चर है आई के अंदर, दैट इज द प्यूपिल. एक्सेट्रा. ठीक है? प्यूपिल साइज आपको पता होगा, प्यूपिल जो होता है उसके साइज कंट्रोल कौन करेगा? मिड ब्रेन करेगा. ठीक है? सो कनेक्ट्स द फोरब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन, ये बात हो गई. फिर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक टू लोकेट साउंड एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस दैट आर रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, एंड कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आई मसल्स एंड प्यूपिल साइज. ठीक है? सो दिस वाज अबाउट द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन के बाद क्या आता है? मिड ब्रेन के बाद आता है हाइंड ब्रेन. ठीक है? हाइंड ब्रेन के पार्ट्स कौन से आपको पता होना चाहिए अब? ठीक है? सो हाइंड ब्रेन की बात कर लेते. तो हाइंड ब्रेन में तो आपने देख लिया क्या क्या पोर्शंस है. मेन फंक्शन क्या है? इट provides the connection, it provides connection between spinal cord, it provides connection between स्पाइनल कॉर्ड. पता था ना स्पाइनल कॉर्ड का जो आपको लास्ट में देख रही थी, एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन इज द स्पाइनल कॉर्ड, नर्व कॉर्ड. सो इट प्रोवाइड्स द कनेक्शन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है? एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन के साथ कनेक्ट करेगा. सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. यहां पे भी 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा हाइंड ब्रेन में. सो फर्स्ट पार्ट की मैं बात करता हूं, दैट इज सेरिबेलम, जो भी बता रहा था मोटर मेमोरी के बारे में. जो स्पेलिंग छोटा है वो ब्रेन का बड़ा वाला पार्ट है, और जिसका स्पेलिंग बड़ा है वो ब्रेन का छोटा वाला पार्ट है. तो सेरिबेलम की अगर बात करें तो मैंने बता दिया इट डील्स विद मोटर मेमोरी. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट मस्कुलर एक्शंस, कंट्रोल्स एंड coordinates different muscular actions. ठीक है? जो मैं बता रहा था, डांसिंग, स्विमिंग. ठीक है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस. मतलब जो भी आप वॉलंटरी एक्शंस अच्छे से कर पाते हो उसके पीछे सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल. तो क्या लिखेंगे? रिस्पॉन्सिबल इन, या फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेसी, प्रिसिशन इन वॉलंटरी एक्शंस. ठीक है? तो एक तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द डिफरेंट मसल एक्शन को कंट्रोल करेगा, फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर
precision, that is accuracy in the voluntary actions, and apart from this, it maintains posture and equilibrium of the body. Maintains posture and equilibrium of body during various activities. During various activities, ठीक है, such as walking, drinking, and so on. ठीक है, so this is the function of cerebellum. Controls and coordinates different muscle action, responsible for accuracy or precision in the voluntary action, and maintains posture and equilibrium. है ना, अगर आपका posture equilibrium maintain नहीं रहेगा तो आप गिर जाओगे, आप erect खड़े नहीं रह पाओगे. ठीक है, so these are some of the functions of cerebellum. Now moving to the another part, pons. So pons की अगर बात करते हैं, it lies above the medulla. ये आपने डायग्राम में देख लिया, ठीक है, and takes part in respiration. So pons की बात करें तो मैं लिखूंगा found above the medulla. It lies above medulla and deals with, क्या काम कर रहा है? At takes part in respiration, deals with respiration, and it relays impulses between different parts of the brain. और दूसरी चीज एक करेगा, that is it relays या फिर sends the information to different parts of brain. ठीक है, तो पोन्स का काम है, लिख दिया कि यार मेडुला के ऊपर की तरफ लोकेटेड है. मेन जो काम है दैट इज रेस्पिरेशन, और दूसरा जो काम है दैट इज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है नर्व कॉर्ड के थ्रू पोन्स के पास, पोन्स क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. जैसे कि लेट्स से ये पोन्स है, अगर मैं इसको कंसिडर करूं आपके वाईफाई के साथ, तो आपके घर में काफी सारे मोबाइल है. ठीक है, तो किसी के मोबाइल में फेसबुक चल रहा है, तो इंटरनेट से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी फेसबुक की, वो भेजेगा किसको, जो बंदा फेसबुक यूज कर रहा है उसके मोबाइल पे. कोई बंदा अपने मोबाइल पे क्या खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, तो वाली इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट से आएगी किसके पास, ये क्या चीज होगी, राउटर. ठीक है, राउटर जो होता है ना आपका वाईफाई का राउटर, उसके पास आएगी, और फिर राउटर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को उस मोबाइल पे सेंड कर देगा. तो उसी तरीके से पोन्स क्या कर रहा है, नर्व कॉर्ड के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पर्टिकुलर पोर्शन के पास भेज देगा. ठीक है, तो आप बोल सकते हो पोन्स इज एक्चुअली द राउटर, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, और लास्ट पोर्शन कौन सा है, मेडुला ऑब्लांगाटा. मेडुला ऑब्लांगाटा. सो मेडुला ऑब्लांगाटा की क्या बात करें, सो इट इज फाउंड कंटिन्यूसली with the spinal cord, found with the spinal cord. ठीक है, it controls involuntary actions such as, it controls इनवॉलंटरी मतलब आपके जो कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस सच एज ब्रीदिंग, सर्कुलेशन,
या फिर ब्लड प्रेशर, and regulates reflex responses like salivation, reflex responses like salivation and vomiting. ठीक है, वॉमिटिंग भी एक रिफ्लेक्स है, इसको याद रखना आप. सो सलाइवेशन, आप खाना देख के आपके मुंह में पानी आता है, सलाइवा आता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लंगाटा. ठीक है, और आपको कोई चीज़ आपने खा ली विच इज़ बासी आपने कंज्यूम कर ली, तो उस केस में आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको अपनी सिस्टम से बाहर निकाल देगी. आगे से बाहर निकालेगी तो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकालेगी. तो वॉमिटिंग इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लंगाटा. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो नाउ ये सब पार्ट्स की अपन ने बात कर ली. सो नाउ मेजर फंक्शंस अगर देखें या फिर इन जनरल देखें तो मेजर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन. तो it coordinates the activities of the body so that mechanism and hormonal reactions of the body work together. तो लिखेंगे coordinates activities of the body ठीक है, so that mechanism and hormonal reactions to the body, so that आपकी बॉडी में जो वेरियस एक्टिविटीज हो रही है, वेरियस मैकेनिज्म्स एंड hormonal activities or the hormonal reactions of the body work together. ठीक है, so I'll put it here, the reaction. ये एक मेन काम हो गया है ना. तो आपकी जो मस्कुलर एक्टिविटी है और आपके जो हार्मोन्स है, जैसे मैं बता रहा था, एड्रेनालिन रिलीज होता है जो आपके मसल्स को काम करने में, फास्ट काम करने में हेल्प करेगा. तो अगर ये दोनों चीज़ें कोऑर्डिनेटेड नहीं रहेगी तो हार्मोन के प्रोडक्शन का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, दूसरी बात, it receives information carrying nerve impulses, receives information carrying nerve impulses from various body parts. ठीक है, from all the sensory organs. ठीक है, जब भी अपन ने बात करी, नर्व कॉर्ड से सिग्नल आएगा पोन्स के पास और पोन्स क्या करेगा, उन सिग्नल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पर्टिकुलर जगह पे. पोन्स से पहले आपका मेडुला ऑब्लंगाटा जो था. ठीक है, फिर it correlates various stimulus, it correlates various stimulus from different sense organs and produces appropriate signals from various sense organs. और फिर क्या करेगा, and produces appropriate signal. या फिर रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि काफी सारे
पार्ट ब्रेन के रिसेप्टर्स मिलके आपको रिस्पॉन्स क्रिएट करने में हेल्प करेंगे. इट्स नॉट ओनली ए सिंगल रिसेप्टर वर्किंग. आप कोई चीज को देखोगे तो देखा, क्या चीज देखी आपने, उसको इंटरप्रेट तो करना पड़ेगा ना, और फिर उसके सामने रिएक्ट कैसे करना है. तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन. तो लॉट ऑफ सेंस ऑर्गन्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट. ठीक है, और क्या लिख सकते हैं. इट रिस्पॉन्ड्स, आई राइट दिस डाउन. It responds to the impulse brought in by the sensory. It responds to impulse brought by sensory receptors. ठीक है, और फिर क्या करेगा, एक बार इंफॉर्मेशन आएगी उसके बाद करेगा, क्या करेगा, इट सेंड्स इट्स ओन रिस्पॉन्सेस. ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा एंड सेंडिंग मोटर इंपल्सेस. ठीक है, एंड सेंडिंग इट्स ओन इंस्ट्रक्शन टू द मसल्स. इंस्ट्रक्शंस टू दी मसल्स. जो भी रिएक्ट करना होगा उस पर्टिकुलर सिग्नल के ऊपर, सेंसरी रिसेप्टर से जो सिग्नल आया उसके ऊपर जो भी रिएक्शन आएगा वो मसल को इंस्ट्रक्शन भेजेगा दिमाग. ठीक है, और ग्लैंड्स को भी भेजेगा, मसल एंड ग्लैंड्स, टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है, और लास्ट अगर देखें, सो दैट इज इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन. जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, बिना इंफॉर्मेशन के तो आपका ब्रेन कुछ काम का ही नहीं है. तो क्या लिखे, इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन so that the behavior of the human being can be modified. So that behavior of human being can be modified according to the past experiences. According to past experiences. ठीक है, तो वो जो मैंने लायन और फ्लावर वाली बात बोली थी वो यहाँ पे एप्लीकेबल है ना. जैसे कि आप अभी एग्जाम देते हो तो आपको एग्जाम देने का पैटर्न पता है, तो आप पैनिक नहीं करोगे क्योंकि आपको पास्ट एक्सपीरियंस है एग्जाम देने का. अगर आपको पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता और आप एग्जाम देने बैठ जाओगे तो आप पैनिक करोगे. तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है आपके ब्रेन में पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू, वो इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी सो दैट यू कैन फिल अप द पेपर और द डिटेल्स रिक्वायर्ड इन द पेपर. ठीक है, सो आज के लेक्चर में मैंने बात करी ब्रेन के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ लेबलिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, और लेबलिंग्स के साथ जो फंक्शंस है ब्रेन के वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो मेक श्योर करो आप जिस लेक्चर को अच्छे से सुनो और अच्छे से नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करो. जो ब्रेन का डायग्राम मैंने बोर्ड में बना रखा है और जो ब्रेन का डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में है वो सेम डायग्राम्स, थोड़े बहुत लेबलिंग्स चेंज हो सकते हैं. लेबलिंग्स यहाँ पे मैंने ज़्यादा दे रखे होंगे, वो लेबलिंग्स आपको यूज करके वो ब्रेन का डायग्राम आपको 5 बार मुझे बना के भेजना है. ठीक है, यू हैव टू व्हाट्सएप मी दैट पर्टिकुलर डायग्राम ऑफ ब्रेन 5 टाइम्स. ठीक है, क्लियर है. So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and talk about new details regarding the chapter. Thank you so much.